डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट कर रहा हूँ, 1/r इक्वल्स टू 1/3 प्लस 1/3। बेटा मैथ्स की बिल्कुल बेसिक मिस्टेक करी है जिनके आंसर गलत आए, एक बार ध्यान से देखो। 1/r इक्वल्स टू एलसीएम आ जाएगा 3। जब सेम होता है ना तीनों चीजें, मतलब कितने भी बटे में लिखे हो, अगर एलसीएम देखना है तो सबका कॉमन 3 ही आएगा, सेम आएगा एलसीएम। 3 का भाग दोगे 3 में, 3 एकम 3 का भाग दोगे तो 3 एकम 3 एक बार जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई 1 में तो 1, प्लस 3 का भाग 3 में तो एक बार जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई 1 में तो 1, फिर से 1। आंसर क्या हो जाएगा? 1/r इक्वल्स टू 3/3। 3/3 मतलब 1/r इक्वल्स टू हो जाएगा 1 ओम। अब इसको 1/r बोलूं या r बोलूं, बात बराबर ही है, 1/1 को मैं 1 लिख सकता हूँ बिल्कुल। r की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 ओम। और जो कि चैट में लगभग लगभग सबने सही लिखा है, गलती करी है लोकेश ने, पूजा और कशिश में से किसी एक ने, और जय ने। भैया हाँ भाई मेरे तो भाई पहली बार में गलत भेजा था, लेकिन दूसरी बार में सही दिया ना। भैया अच्छा, दूसरी मैंने भी बार में भेज दूसरी दिया, बार में, भैया दूसरी बार में सही भेजा था। ठीक, चलो कोई नहीं। मैंने पहली बार पढ़े, पहली बार वाले पढ़े, जय ने तो अभी भी नहीं भेजा सही आंसर। गलती समझ में आ गई जय? भैया काटा मैंने और एक लिख भी दिया, लेकिन जल्दी जल्दी में 3 भेज दिया 3 मैंने। टाइप भेज दिया, चलो कोई दिक्कत नहीं, चलता है ना। ये बेसिक जो है वो, अब मेरे ख्याल से अब देखना, इसमें ऑब्जर्व करें अपन कुछ चीजें ऑब्जर्व करें। सेम प्रतिरोध थे, संख्या भी सेम थी, 3 ओम के 3 प्रतिरोध जब हमने श्रेणी क्रम में लगाए तो कुल प्रतिरोध यहाँ से लेकर यहाँ तक का कुल प्रतिरोध आया 9 ओम। और सेम प्रतिरोध के 3 प्रतिरोध जो है हमने समांतर क्रम में लगाया तो कुल प्रतिरोध आया 1 ओम। अजीब बात है ना। यही अजीब बात जो है वो श्रेणी क्रम और समांतर क्रम को जो विशिष्ट बनाती है। श्रेणी क्रम में सेम ओम के 3 प्रतिरोध जो है हमने बढ़ाए तो टोटल प्रतिरोध परिपथ का आया, कुल प्रतिरोध जाएगा 9 ओम। और यहाँ पर जो आएगा कुल प्रतिरोध वो कितना जाएगा? 1 ओम, है ना। अब इस चीज को देखना, हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, स्टैंडर्ड करते हैं, जो मतलब अपन ने जो पढ़ा हुआ है उसी को थोड़ा सा और डीप नॉलेज के साथ पढ़ते हैं। हमने ये वाला केस ले लिया, हमने ये सर्किट उठाया श्रेणी क्रम का और यहाँ पर पेस्ट किया। अब इस देखना, इस श्रेणी क्रम वाले क्वेश्चन से हम कितने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। हमने इस सर्किट को पूरा बनाया और यहाँ पर लगा दी एक बैटरी। बैटरी की वैल्यू रखी 9 वोल्ट। ठीक, अब मैं पूछता हूँ आपसे कि भैया आप मुझे, अच्छा ये बताओ, इसमें करंट डिवाइड होता है क्या? ये श्रेणी क्रम है, करंट डिवाइड होता है क्या? नहीं भैया। नहीं नहीं भैया। होता, आई की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी। मैं अगर आपसे पूछता हूँ कि मुझे आप आई की वैल्यू फाइंड करके बताओ कि इस परिपथ में से करंट विद्युत धारा का मान कैसे फाइंड करोगे, तो आप मुझे बताओ किस फॉर्मूले का यूज करोगे आप? दो फॉर्मूले, V बराबर भैया आई आर। V = IR। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप उसका यूज करोगे। आई के फॉर्मूले दो हैं, या तो Q अपन आई टी से, या V = IR जिसको हम ओम्स लॉ बोलते हैं, या इसी चीज को हम कैसे लिख सकते हैं, I = V/R। ओम्स लॉ को इस तरह से भी लिख सकते हैं। Q और T तो दिया ही नहीं है सर्किट में कहीं से कहीं तक भी, कैसे फाइंड करेंगे? हम नहीं कर सकते। हम किसका यूज करेंगे? ओम्स लॉ का यूज करेंगे, I = V/R का यूज करेंगे। अच्छा, V तो हमको दिया हुआ है, ओवरऑल V कितना है? 9 वोल्ट। बढ़िया है, अच्छी बात है। R की वैल्यू कौन सी पुट करेंगे? 3 ओम पुट करेंगे कि 9 ओम पुट करेंगे? ये नो भैया भैया 9। डिपेंड करता है मैंने कौन सी चीज पूछी है, वोल्टेज या करंट में कौन सी। मैंने पूछा पूरे परिपथ का आई बताना है आपको, है ना। और श्रेणी क्रम में अच्छी बात यह है कि इनके अक्रॉस भी जो है वो सेम आई होगा। तो हम क्या करेंगे, कौन सा प्रतिरोध यूज करेंगे? हम करेंगे पूरा ओम का प्रतिरोध, मतलब पूरे प्रतिरोध का यूज करेंगे। तो यूज करके बता दो जरा आंसर कितना आ रहा है। एक क्या? ये मत भूलना। 1 एम्पियर। हाँ जी, इस परिपथ में से प्रवाहित होने वाली धारा का मान कितना होगा?
1 1 एम्पियर। एम्पियर। चलो एक और बात इसमें से हम फाइंड कर सकते हैं, क्या है वो बात? आपको बताया है श्रेणी क्रम में हर एक प्रतिरोध के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होता है या वोल्टेज डिवाइड होता है ना? मतलब श्रेणी क्रम बोलता है कि इस 3 ओम के रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज V1 होगा, इस 3 ओम के रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज V2 होगा, और इस प्रतिरोध के अक्रॉस करंट V3 होगा। क्या हम V1 V2 V3 फाइंड कर सकते हैं? हाँ बताओ भैया भाई। कर सकते हैं। हाँ भैया कर सकते हैं। तो बस कर लो फिर, फटाफट बताओ मुझे टाइप करके चैट में कैसे करेंगे। और जिन बच्चों को समझ में नहीं आया कैसे फाइंड करेंगे, तो आपको वही श्रेणी क्रम के फॉर्मूले पे जाना पड़ेगा जहां हमने पढ़ा था V1 इक्वल्स टू IR1, V2 इक्वल्स टू IR2। आई आपको पता है, अब आई की वैल्यू पता है, आपने निकाल ली जस्ट। और V3 इक्वल्स टू IR3। फटाफट करके बताओ, बहुत जल्दी आंसर आएंगे। आर की वैल्यू तीनों के लिए कितनी है? 3 3 3 तीनों में। V1 V2 V3 फाइंड करो। अच्छा आना चाहिए था अभी तक आंसर, पहला आंसर। अरे एक ही बार में लिख दो ना, अलग अलग आएंगे क्या? अरे भाई कॉपी बोला है तो कॉपी में ही सॉल्व करना है, थोड़ा सा दिमाग चला के भी कर लो सॉल्व, डायरेक्ट ही बता सकते थे। ओ भाई V1 V2 V3 पूजा कशिश अलग अलग निकालना थे। बहुत सही जी, ऋषि भी सही, पूजा सबको जोड़ के लिख दिएगा, शिवानी बिल्कुल सही। तीनों के आंसर इकट्ठे आएंगे, सेम आएंगे यार। लॉजिकली देखो भैया, मैंने क्या बताया तुमको, 9 वोल्ट की बैटरी है, इन तीनों का टोटल वोल्टेज कितना होगा? 9 वोल्ट ही होगा। और बताने को रेजिस्टेंस सेम है, सेम है तो कितना, ये 3 में डिवाइड हो जाएगी, 3 से डिवाइड कर दो, तीनों के अक्रॉस कितना कितना वोल्टेज आएगा? अरे बाप रे, तीनों को एक साथ जोड़ के नहीं बोलने को बोला है मैंने, जोड़ के बोलोगे तो यही आएगा। V1 V2 V3 निकालने को बोला है, तो V1 कितना आएगा? आई की वैल्यू कितनी है? 1। R1 की वैल्यू कितनी है? 3। मेरे को समझ ही नहीं पा रहे हो रे तुम लोग ऐसा, ये कमी मालूम काहे की है? ये कमी है ज्यादा नहीं पढ़ाने की, मैंने ज्यादा पढ़ाया नहीं है ना, इसके कारण से ऐसा हो रहा है। R2 कितना हो जाएगा? R2 हो जाएगा 1 × 3, यानी कि V2 भी कितना आएगा? 3 वोल्ट आएगा। V3 भी कितना आएगा? V3 भी 3 वोल्ट ही आएगा। देखो अब इस न्यूमेरिकल से हमने क्या क्या सीखा। पहले हमको केवल 3 ओम के 3 रेजिस्टेंस श्रेणी क्रम में जुड़े हुए थे, सबसे पहले हमने इसका निकाला कुल प्रतिरोध। कुल प्रतिरोध के बाद हमने ओम के नियम से निकाल लिया इस सर्किट में बहने वाली धारा का मान, वो आया 1 एम्पियर। उसके बाद हमने निकाल लिया V1 V2 V3 की वैल्यू, मतलब हर एक प्रतिरोध के अक्रॉस वोल्टेज कितना ड्रॉप होगा, वोल्टेज कितना लेगा हर एक प्रतिरोध। तो वो आया 3 वोल्ट 3 वोल्ट 3 वोल्ट, तीनों ओम के प्रतिरोध के जितने होगा 3 3 वोल्ट के जो है वो ड्रॉपेज होगा, है ना? इस न्यूमेरिकल में थोड़ा सा मैं अलग कर देता हूँ, तो वो ऋषि वाले के डाउट पे पहुंच जाएंगे हम। ऋषि ने जो डाउट पूछा था कि एक तेज, मतलब पहले वाले में तेज जलना चाहिए, दूसरे वाले में ज्यादा मध्य जलना चाहिए बल्ब, तीसरे वाले में कम जलना चाहिए, उसके लिए मैं थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज कर रहा हूँ। क्या चेंज कर रहा हूँ मैं चेंज कर रहा हूँ, इसको 3 ओम ही रखता हूँ, इसको 3 ओम ही रखता हूँ, इसको कर देता हूँ, नहीं नहीं एक काम करता हूँ, इसको 2 ओम कर देता हूँ, ये 3 ओम है, ये 2 ओम है, और ये 4 ओम है। समझ में आ गया क्या चेंज किया मैंने? वोल्टेज अभी वहीं के वहीं है, रेजिस्टेंस चेंज कर दिया, 3 ओम 2 ओम 4 ओम। श्रेणी क्रम का कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा? 4 3 7 और 2 9 ओम। अभी भी नो। प्रतिरोध 9 ओम है ना? अब मुझे आप क्या निकाल के बताओ, करंट की वैल्यू कितनी आएगी? करंट की वैल्यू 1 सेम एम्पियर। आएगी ना, 1 एम्पियर ही आएगी ना, वोल्टेज तो उतना ही है 9 वोल्ट का, और रेजिस्टेंस भी उतना ही है 9 ओम, 1 वोल्ट ही आएगी, 1 एम्पियर ही आएगी। अब मुझे आप फिर से V1 V2 V3 निकाल के बताओ इस केस के लिए, जब हमने क्या करा है, रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज करी है। नए V1 जो आएगा
ये तो 1 × 3 ही आएगा, 3 वोल्ट ही आएगा। जो V2 आएगा वो कितना हो जाएगा, 2 × 1 यानी कि 2 वोल्ट। और यहाँ पर तीसरा कितना है, 4 ओम का, तो V3 कितना हो जाएगा, 4 × 1 यानी कि 4 वोल्ट, है ना। 3 वोल्ट, 2 वोल्ट, 4 वोल्ट। मतलब क्या हुआ, रेजिस्टेंस ज्यादा बढ़ा दिया ना आपने एक रेजिस्टेंस का, तो उसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हुआ उसका मान भी बढ़ गया है, वो भी 4 वोल्ट हो गया है। इसी कारण से मैं बोल रहा था, जिस भी बल्ब का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा वो ज्यादा ब्राइटनेस करेगा। ये डिपेंड करेगा, वो उसके क्रम पे डिपेंड नहीं करेगा। ये देखो करंट पहले इसमें घुस रहा है 3 ओम के रेजिस्टेंस में, उसके बाद भी ये वाला बल्ब जो है वो ज्यादा चमकीला चमकेगा। क्यों, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस ज्यादा है। जब रेजिस्टेंस ज्यादा है तो इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप भी ज्यादा होगा, वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा होगा तो इसकी ब्राइटनेस ज्यादा होगी, भले ही ये तीसरे नंबर पे जुड़ा हुआ है उसके बाद भी, है ना। तो ऋषि के क्वेश्चन का आंसर यहीं पर छुपा हुआ है, जरूरी नहीं है पहले नंबर पे जो लगा हुआ है वही तेज जले, है ना। हाँ, क्योंकि यहाँ पर वोल्टेज डिवाइड हो रहा है, वोल्टेज ज्यादा किसमें रहेगा, जिसका प्रतिरोध ज्यादा रहेगा। चलो, एक न्यूमेरिकल से कितनी सारी बातें सीख ली हमने, लेकिन हाँ समझ में आई होंगी तो सही है, नहीं तो मामला फिर गड़बड़ है। ये श्रेणी क्रम का क्वेश्चन हो गया। ये अब दूसरा केस ले लेते हैं हम समांतर क्रम का। समांतर क्रम में क्या क्या याद कर सकते हैं, हमने क्या उठाया, ये वाला सर्किट उठाया, ये वाला सर्किट को रख लिया यहाँ पर। अब इसके अक्रॉस क्या करा हमने, इसके अक्रॉस जो है वो, यार मेरे को ये लिखा रहने देना चाहिए था, ये लिखा रहने दिया। बस अब क्या करता हूँ, समांतर क्रम को भी सॉल्व करते हैं। जल्दबाजी तो नहीं है ना, किसी को समझ में आ रहा है ना, किसी को जाना है तो वो जा सकता है, रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए। आज करगिल विजय दिवस है, मालूम है कि नहीं। हाँ भैया। हाँ भैया। बढ़िया यार, तुम लोग तो सब मालूम है। करगिल के क्या हुआ था, करगिल में क्यों मनाते हैं विजय दिवस। बड़ा क्यों नहीं हो रहा है यार, इसी के बगल में सॉल्व करना चाह रहा हूँ मैं, पैरेलल वाला भी, इसलिए थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ। चेतन कहाँ चला गया था। चलो अब अपन, भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था करगिल में 1999 में। पाकिस्तान ने जो है भारत के कई हिस्सों पर कब्जा कर लिया था अवैध रूप से। भारत ने फिर उसको छुड़वाया था अपने सेना की दम पर। बहुत विकराल युद्ध हुआ था, लगभग 150 के करीब भारत के सैनिक शहीद हुए थे, जिनमें से कैप्टन विक्रम बत्रा भी हैं। उनके बारे में 15 अगस्त को बात कर चुका हूँ। 15 अगस्त के कार्यक्रम में अगर आप होंगे तो आपको पता होगा, 15 अगस्त से 26 जनवरी जो भी कार्यक्रम था। चलो, हमने क्या लिया, समांतर क्रम का एक सर्किट लिया, उसमें हमने एक बैटरी कनेक्ट कर दी। पहले 9 वोल्ट की ली थी ना, अब भी 9 वोल्ट की लेंगे, क्योंकि क्रम बदला है ना तो चीजें चेंज होंगी, होना चाहिए। यहाँ पर से करंट बह रहा होगा I एम्पियर का, ठीक। अब यहाँ पर आपको जो कुल प्रतिरोध निकल के आया वो कितना था, 1 ओम का, याद है ना। अब मुझे आप निकाल के बताओ I की वैल्यू कितनी आएगी। I की वैल्यू कैसे निकालोगे, V/R से निकालोगे। मैं ही करके बता दूं, थोड़ा सा टाइम कम है यार, तुम लोग करोगे तो टाइम लग जाएगा। तुम लोग के लिए इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। V की वैल्यू कितनी है, 9 वोल्ट। R की वैल्यू कितनी है, 1। I की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 एम्पियर। ओ माई गुड। I की वैल्यू कितनी थी यहाँ पर श्रेणी क्रम में, I की वैल्यू टोटल करंट की वैल्यू थी 1 एम्पियर। समांतर क्रम में जोड़ दिया तो I की वैल्यू कितनी हो गई, 9 एम्पियर। करंट जो है वो 9 एम्पियर हो गया, है ना। लेकिन यहाँ वहां पर क्या निकालना था अपन ने, वोल्टेज डिवाइड हुआ था, यहाँ पर क्या होगा, करंट डिवाइड होगा। यदि मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताओ पहले बल्ब में जिसका प्रतिरोध 3 ओम है, इसमें I की वैल्यू कितनी है, I1 की वैल्यू कितनी है, इसमें I2 की वैल्यू कितनी है, मतलब दूसरी ब्रांच भैया में। हाँ, भैया आर की वैल्यू तो 3 है ना, 1 कहाँ से। ओ भाई ओवरऑल करंट पूछा मैंने तेरे से, ओवरऑल R की वैल्यू 1 निकाली थी समांतर क्रम में, भूल गए। समांतर क्रम सॉल्व किया था, ये कुछ कुछ
ओवरऑल आर की वैल्यू कितनी आई थी, याद आया कुछ? जी भैया। इस परिपथ का कुल प्रतिरोध आया था समांतर क्रम के फॉर्मूले से 1 ओम, और मैं कुल प्रतिरोध में बहने वाली धारा ही पूछ रहा हूँ अभी आपसे कि इस परिपथ में बहने वाली धारा का मान कितना होगा, मतलब कुल आई की वैल्यू पूछ रहा हूँ। इन आई की वैल्यू अभी पूछूंगा मैं, निकालेंगे अभी अपन, है ना। अभी मैंने क्या पूछा, कुल आई कितना है, तो आई बराबर से क्या हो जाएगा वी अपन आर। वी टोटल कितना बोला मैंने 9 वोल्ट, और आर ओवरऑल कितना है हमारे पास 1 ओम, है ना, समांतर क्रम के फॉर्मूले से। तो टोटल करंट का मान कितना होगा 9 एम्पियर। मतलब इस पूरे परिपथ में कुल धारा की बात करूं, जो आई होगी वो यहाँ पर होगी और यहाँ पर होगी, उसका मान कितना होगा 9 एम्पियर। अब मैं बात कर रहा हूँ आपसे I1 I2 I3 निकालो, I1 I2 I3 निकालो। तो I1 I2 I3 का कोई फॉर्मूला बता सकता है? समांतर क्रम का आज ही पढ़ा है। V/R1। बहुत सही, V अपॉन R1। I2 का क्या हो जाएगा V अपॉन R2। V3 का क्या हो जाएगा, I3 का क्या हो जाएगा V अपॉन R3। I1 की वैल्यू निकालेंगे यदि, तो क्या होने वाला है, V कितना है 9 वोल्ट, सेम रहेगा सबके केस में। R1 कितना है 3, I2 कितना है, I2 9 वोल्ट, V R2 की वैल्यू कितनी है 3। मतलब क्या होने वाला है, I1 I2 I3 सेम रहने वाला है। कितना रहने वाला है, I1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 एम्पियर, I2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 एम्पियर, I3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 एम्पियर, है ना। अगर हम लॉजिकली भी देखें तो आपने यहाँ से कितने अभी निकाला, कितना आया 9 एम्पियर आया फुल करंट, और मैं बोल रहा हूँ तीनों रेजिस्टेंस सेम है, तीनों रेजिस्टेंस सेम है। तो क्या होने वाला है, ये 9 एम्पियर इनमें डिवाइड हो जाएगा तीनों में। जब 3 से डिवाइड करेंगे तो जाहिर सी बात है, इसमें 3 जाएगा, इसमें 3 जाएगा, इसमें 3 जाएगा। कॉमन सेंस भी बता सकते हैं, और अगर हम आप बोलोगे फॉर्मूले से निकालना है तो फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो। I1 इक्वल टू VR1 V अपन R1 V अपन R2 V अपन R3, उससे भी क्या जाएगा 3 एम्पियर आ जाएगा। अब फिर से हम वही करें, रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज करके देखें क्या फर्क पड़ता है करंट की वैल्यू पर। हमने क्या करा, पहले रेजिस्टेंस की वैल्यू 2 ओम, मतलब पहले की 3 ही रहने दी, दूसरे की 2 ओम कर दी, तीसरे की 4 ओम कर दी। फिर से अब यहाँ पर रेजिस्टेंस का मान चेंज हो जाएगा, वहां पर तो सेम रहा था क्योंकि तीनों को जोड़ दिया था, यहाँ पर शायद अलग हो सकता है, करके देखते हैं। यहाँ पर इस प्रतिरोध का मान चेंज होगा, क्यों चेंज होगा करके देखते हैं। 1/R एक वस्तु समांतर क्रम के फॉर्मूले से, पहला 1/3 प्लस 1/2 प्लस 1/4, एलसीएम कितना आएगा 12। 12। बिल्कुल सही, 3 चौको 12, 4 एकम 4, 2 छंग 12, 6 2 छंग 12, 6 एकम 6, 4 तिया 12, 3 एकम 3। 1/R इक्वल्स टू 6 4 10 3 13, 13/12, 13/12। आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर की वैल्यू हो जाएगी 12/13, 12/13। 12/13 को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 12/13, 0.9, लगभग एक आएगी, लगभग एक, 0.9 आ रही है, लगभग एक आ रही है, थोड़ा सा कम हो गई लेकिन एक से, है ना। तो आपने देखा वहां पर अपन ने जो है उसका चेंज किया था कि रेजिस्टेंस के मान में चेंज नहीं हुआ था, लेकिन यहाँ पर जो है वो थोड़ा सा चेंज आया, हालांकि लगभग बराबर ही है, 0.9 को 1 लिख सकते हो आप, लेकिन फिर भी थोड़ा सा फर्क तो पड़ा, है ना। वहां पर सेम आ गई थी वैल्यू। अब टोटल रेजिस्टेंस, चलो मैं इसको जो है 0.9 ना लेकर 1 ही ले लेता हूँ, चल जाएगा इतना, है ना। तो मतलब रेजिस्टेंस में भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, लेकिन मैंने बता दिया आपको फर्क रियलिटी में पड़ेगा, लेकिन हम 1 ओम लेके ही सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं कितना क्या फर्क पड़ता है। 1 ओम लेके सॉल्व करेंगे तो I1 I2 I3 की वैल्यू क्या होगी, आप चेंज हो जाएगी। I1 के लिए जो है रेजिस्टेंस का मान 3 ही था, 9 वोल्ट बह रहा है 3, तो ये I1 की वैल्यू तो वही रहेगी 3 एम्पियर। I2 की वैल्यू, दिमाग इधर होगा तो सर्किट याद होगा, नहीं तो बार बार सर्किट देखना पड़ेगा। 3 ओम पहले का था, 2 ओम दूसरे का था, चौथे का क्या था 4 ओम हो गया था, है ना। दूसरे के लिए हम क्या रखेंगे, आर की वैल्यू 2 ओम रखेंगे, 9 वोल्ट तो वैसा क्या वैसा ही है, आर की वैल्यू 2 वोल्ट रखेंगे, आर ओम 2 ओम, तो कितना हो जाएगा 2 चौको 8,
बचेगा 1, दशमलव लगाएंगे, 2 पंजे 10, 4.5 एम्पियर। और यहाँ पर यदि हम I3 निकालेंगे, 9 वोल्ट सेम है, यहाँ पर रेजिस्टेंस में 4 ओम हो गया है। I3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 दूनी 8, बचेगा 1, दशमलव लगाया, 4 दूनी 8, बचेगा 2, 2.25 एम्पियर, है ना। इन तीनों को जोड़ोगे तो अभी भी आपके पास करंट की वैल्यू 9 एम्पियर ही आएगी। करंट टोटल 9 एम्पियर है ना। इन तीनों को जोड़ो, 4 3 7 और 2 9, और ये 25 और 50, लगभग लगभग 9 लगभग लगभग 9 आ रही है। कुछ गड़बड़ किया है क्या मैंने? इन तीनों को जोड़ोगे तो I बराबर से I1 प्लस I2 प्लस I3 होना चाहिए ना। नाइन अपॉन 4 करेंगे तो कितना आएगा? साइलेंस देख के लग रहा है कि सब ऊपर से जा रहा है। चलो खैर कोई दिक्कत नहीं है, ये थोड़ा सा ज्यादा हो गया, मैं भी समझ सकता हूँ। लेकिन हमने किया क्या, हमने समानता क्रम का जो हमने फॉर्मूला देखा था उसी को बस एक्सप्लेन किया हुआ है। पहले हमने तीनों प्रतिरोध समान रखे थे, तो टोटल आर हमारा 1 ओम आया था। अभी जो है वो 1 ओम से थोड़ा सा कम आया है। उसके केस में हमने ओवरऑल आर निकाला ओम के नियम से। उसके बाद जो है हमने समानता क्रम में जो फॉर्मूले देखे थे I1 I2 I3 के, उसकी मदद से हर एक ओम में से निकलने वाली धारा निकाल ली, I1 I2 I3 निकाला। फिर उसके बाद हमने थोड़ा सा स्टैंडर्ड करके, थोड़ा सा होशियारी दिखा के, तीनों को सेम ना रखते हुए हमने थोड़ा सा फर्क कर दिया। इसको 2 ओम का कर दिया, इसको 4 ओम का कर दिया। तो जब 4 ओम का करा, 2 ओम का करा, तो हमने देखा कि उसके करंट में भी फर्क पड़ा। पहले करंट कैसा आ रहा था, तीनों में सेम सेम आ रहा था। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस बराबर थे। अब रेजिस्टेंस चेंज कर दिए, 3 2 4 कर दिए। अब रेजिस्टेंस परिवर्तित करे तो हमने देखा कि करंट भी चेंज हो गया है ना। सेम नहीं रहा है, अब पहले सेम था क्योंकि सेम रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस चेंज करोगे तो करंट की वैल्यू भी चेंज आ गई। पहले में 3 एम्पियर, फिर 4.5, फिर उसका 2.5, है ना। रेजिस्टेंस जितना ज्यादा करंट उतना कम, है ना। रेजिस्टेंस ज्यादा था तो करंट कम था, जबकि वोल्टेज के मामले में थोड़ा सा अलग था। वोल्टेज ज्यादा था तो रेजिस्टेंस ज्यादा था तो वोल्टेज भी ज्यादा था। वोल्टेज कम था तो रेजिस्टेंस कम था तो वोल्टेज भी कम था। करंट के केस में जस्ट उल्टा है। मैंने थोड़ा सा न्यूमेरिकल सॉल्व करके दिखाया आपको। इस चीज को जो मैंने करी है ना, अगर एक बार रफ कॉपी में करके देख लोगे ना, वोल्टेज करंट और ये श्रेणी क्रम समांतर क्रम कभी नहीं भूलोगे, कभी भी नहीं भूलोगे। एक न्यूमेरिकल केवल यही वाला उदाहरण लगा लोगे ना, कभी नहीं भूलोगे। ये स्टैंडर्ड है, और इसके बारे में 12th तक का आपका मामला सॉल्व हो जाएगा, बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, है ना। तो आपको आज घर पे क्या करना है, इसका एक बार डायग्राम बना के देखना है और दोनों के फॉर्मूले बना के देख लेना कि ये वाले फॉर्मूले आए कहाँ से। ठीक, आज का होमवर्क भी दे दिया आपको मैंने। और बाकी ये वाले न्यूमेरिकल आपके ऊपर है, आपको करना है तो करके देख लीजिएगा, कोई जबरदस्ती नहीं है। केवल आपको श्रेणी क्रम समानता क्रम के फॉर्मूले बना के देखना है बस। ठीक, हाँ शिवानी, सैटरडे को जीके का क्लास लगी थी और मैंने एलएलबी के बारे में चर्चा करी थी। तुमने क्वेश्चन पूछा था और तुम ही नहीं थी, मैं जबरन में बोलता रहा। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आप लोगों ने कुछ नया सीखा होगा। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है।